प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, जिसकी हमने पहले 7 क्लास पढ़ ली है, जिसमें हमने 43 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 44 से देखते हैं भाई। अब आगे लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है तथा लघुत्तम समावर्त्य एवं महत्तम समावर्तक का योगफल 403 है। यदि एक संख्या 124 हो तो दूसरी संख्या क्या है? वे क्या बता रखा है? लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। तो हमने एचसीएफ मान लिया x, एलसीएम हो जाएगा इसका 12 गुना यानी 12x। फिर क्या बता रखा है? दोनों का योगफल यानी दोनों का योग कितना बता रखा है? 403। तो दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 12x, दोनों को जोड़ दिया हमने और कितना है ये? 403। जोड़ेंगे तो ये 13x, 13x की वैल्यू क्या है? 403। x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 इसके गुणा में x के इस साइड जाएगा तो भाग में 403 को 13 से भाग दे देंगे। 13 तिये 39, 3 बार बचा 1, 13 कम 13 यानी x की वैल्यू है 31। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 31 और एलसीएम हो जाएगा 12 गुना x यानी 12 गुना 31। इसकी गुणा करेंगे, ये हमारा एलसीएम है, ये एचसीएफ है। ठीक है। अब बोला है एक संख्या 124 हो, दूसरी संख्या क्या है? तो क्या बताया था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या 124, दूसरी हमें निकालनी है, बराबर किसके है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। भाई इसकी गुणा करो तो गुणा कर लो, तो इसलिए क्या है भाई, काटने में हमें समस्या नहीं होगी, तो इसलिए इसको ऐसा ही लिख दो। ठीक है, चाहो तो आप गुणा करके भी लिख सकते हो लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। एलसीएम और एचसीएफ क्या है? 31। ठीक है। अब देखो 31 से 4 बार में 124 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 12 को 3 बार में, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी वो संख्या जो निकालनी है वो किसके बराबर होगी? 31 गुणा 3 यानी 93, जो ऑप्शन ए में दे रखा है वही। क्वेश्चन नंबर 45। ए, बी और सी ने एक साथ एक दिशा में एक वर्तीय स्टेडियम का चक्कर लगाना शुरू किया। भाई कोई वर्ताकार स्टेडियम है, इसका चक्कर लगाना शुरू किया। एक चक्कर को 10 सेकंड में, यानी मान लो ए यहाँ से भागता है तो दोबारा घूम के यहाँ तक 12 सेकंड में आ जाता है भाई। 10 में, ए 10 सेकंड में, बी 12 सेकंड में और सी एक चक्कर को 15 सेकंड में पूरा करता है। यदि सभी ने एक साथ दौड़ना शुरू किया तो कितने समय बाद वे उसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे? ठीक है भाई, तीनों है ए, बी और सी, यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। तीनों का टाइम है अलग अलग, 10 सेकंड, 12 सेकंड और सी का 15 सेकंड। ये पूछता है कितने समय बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो देखो भाई 10, 12 और क्या है 15, इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या ले लो, सबसे पहले 15, यानी इसमें क्या क्या शामिल है? 3 और 5, 10। 10 में क्या है? 5 गुणा 2, तो इसमें 5 तो पहले से है और हमें 2 और ले लेंगे साथ में। फिर 12, 12 में क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसमें 2 एक है पहले से, इसमें डबल है तो एक 2 और लिख देंगे हम। 3, 30 में पहले से आ चुका है। ठीक है, अब गुणा कर दो, 15 गुणा 2 30, 30 गुणा 2 60, यानी 60। ये क्या थी भाई? सेकंड, तो ये भी क्या होगा? सेकंड, यानी 60 सेकंड में वो दोबारा मिलेंगे एक साथ। ठीक है, 60 सेकंड में कैसे मिलेंगे? ये 10 सेकंड में चक्कर लगाता है तो ये 6 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 6 चक्कर के बाद। बी लेता 12 सेकंड तो ये 5 चक्कर लगा देगा, 60 सेकंड में यही पहुँच जाएगा। सी 15 सेकंड में एक चक्कर तो ये 4 चक्कर लगा देगा, तीनों एक साथ मिलेंगे फिर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 46। 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वर्ताकार पथ, भाई कोई वर्ताकार पथ है जिसकी दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, यानी इसकी परिधि, एक चक्कर लगाएंगे तो 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 5 किलोमीटर।
पथ पर ए बी तथा सी एक ही स्थान से, एक स्थान से मतलब एक स्थान से एक ही दिशा में, इन दिशा तीनों की एक ही है, एक ही समय क्रमशः 2 से 1/2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। वे 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, वर्ताकार पथ में दौड़ते हैं, ठीक है, एक ही समय से एक ही स्थान से और दूरी है 5 किलोमीटर और चाल तीनों की अलग अलग है। तो ये पूछ रहा कि पुनः कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो इसके लिए क्या निकालना होगा, पहले एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेते हैं, अलग अलग समय निकालेंगे। तो समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है भाई, दूरी तो सेम है तीनों के लिए 5 किलोमीटर, दूरी बटा चाल एक निकालेंगे, दूरी बटा चाल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, समय, यानी एक कितना समय लेता है देखो। तो एक ही चाल है 2 से 1/2 किलोमीटर, तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 × 2 4 और 1 5/2, यानी दूरी बटा चाल 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, यानी ए इस चक्कर को पूरा करने में 2 घंटे लेगा भाई, ठीक है। फिर बी का देखो, दूरी वही सेम रहेगी 5 और चाल क्या है 3 किलोमीटर, तो 3 से भाग दे दो, यानी 5/3 घंटे लेगा। सी की निकालेंगे, सी क्या है, दूरी सेम रहेगी और चाल है सी की 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल यानी समय आ जाएगा 5/2 घंटा। अब पहले जैसा ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये 2 घंटे लेता है, ये 5/3 और ये 5/2। अब इसका एलसीएम निकाल दो भाई, 2 5/3 और 5/2, इसका एलसीएम निकालेंगे। ये क्या हो गई, भिन्न। और भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका बटा में 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 5 और 2 का, यानी 5 × 2 10 हो जाएगा एलसीएम। और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 2 3 का, तो क्या आएगा 1, 10/1 यानी 10 घंटे, क्योंकि भाई ये किलोमीटर में चाल थी, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी किलोमीटर में, समय आया घंटे में, तो ये भी क्या आएगा घंटे में, यानी 10 घंटे। ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, एक विद्यालय में 500 लड़के और 420 लड़कियां हैं, उन्हें कुछ समूह में इस प्रकार बांटा गया कि हर समूह में या तो केवल लड़का या केवल लड़की हो तथा हर समूह की संख्या भी समान हो। तो समूह की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। भाई 420, 500 क्या है लड़के, यानी बॉय कितने हैं 500 और गर्ल हैं 420। भाई इनके ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो एक समूह में जो भी ग्रुप बने उसमें केवल लड़के ही हों और जो भी ग्रुप बने लड़कियों का उसमें केवल लड़की ही हो, ठीक है। और क्या बोला आगे, समूह की संख्या समान हो। भाई एक समूह में जितने लड़के हैं उतने समूह में लड़की भी उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और आगे क्या बोला, तो समूह की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। समूह की संख्या न्यूनतम कब होगी, न्यूनतम मतलब कम से कम, ठीक है। समूह की संख्या कम से कम, यानी जो भी ग्रुप बनेंगे ना उनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो ग्रुप कम से कम कैसे बनेंगे, जब समूह में सदस्यों की संख्या अधिकतम होगी, ठीक है। तो अधिकतम होगी तो क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ, ठीक है। तो 500 और 420 का एचसीएफ निकालेंगे। भाई जब क्वेश्चन की लैंग्वेज हो पहले उसको आपको समझना होगा, यानी समूह की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, यानी जो ग्रुप है वो कम से कम हो। तो ग्रुप कम से कम होंगे तो सदस्य अधिक से अधिक होने चाहिए, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ या भागविधि से निकालो या दूसरा तरीका है, इनका अंतर देख लो कितना अंतर है 80। तब ये देखो इसको भाग करता है 80 पूरा पूरा, नहीं करता। फिर देखो इसका फैक्टर देख लो भाई, 80 के फैक्टर और क्या हो जाएंगे 80, 40, 40 देखो पूरा पूरा भाग इसको नहीं करेगा, इसको कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा। फिर इसका और देखो 20, भाई ये भी इसका गुणनखंड है ना 20, तो 20 से करेंगे तो दोनों को पूरा पूरा भाग कर देगा। तो एचसीएफ कितना हुआ 20, यानी एक समूह में अधिक से अधिक 20 सदस्य हो सकते हैं भाई, अधिकतम 20 सदस्य। लेकिन क्या बोला है, समूह की न्यूनतम संख्या। भाई ग्रुप की संख्या बताना कितना, भाई ये पूछे एक ग्रुप में कितने सदस्य हैं तो 20,
और टोटल ग्रुप कितने होंगे तो वो देखो भाई, टोटल लड़के हैं 500, 500 लड़कों के 20-20 के ग्रुप बनाएंगे तो 20 से भाग दे दो भाई। टोटल लड़की हैं 420, 420 की 20-20 का ग्रुप बनेगा तो 20 से भाग दे दो भाई। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, यानी 2 से 25। लड़कों के 25 ग्रुप बनेंगे और लड़कियों के 21 ग्रुप बनेंगे। कुल ग्रुप पूछे हैं तो 25-21 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई 46, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 48, 135 आम, 150 नारंगी तथा 180 सेबों को कुछ बक्सों में इस प्रकार भरा जाता है कि बक्से में फलों की संख्या समान हो तथा प्रत्येक बक्से में एक ही प्रकार के फल हो। बक्सों की न्यूनतम संख्या, इन बक्सों की न्यूनतम संख्या व प्रत्येक बक्सों में फलों की संख्या ज्ञात करें। भाई कम से कम कितने बक्से हैं और प्रत्येक बक्से में कितने फल हैं ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे, क्योंकि न्यूनतम संख्या निकालना है, बक्सों की न्यूनतम संख्या। बक्सों की न्यूनतम संख्या कब निकलेगी, जब एक बक्से में अधिकतम फल हो, अधिकतम फल हो। ठीक है, तो अधिकतम के लिए HCF 135, 150 और 180 का इसका HCF निकालेंगे भाई। तो HCF निकालने का तरीका, इनका अंतर देख लो भाई, कितना है 15। या तो इनका अंतर HCF होगा या अंतर का गुणनखंड हो वो इसका HCF होगा। तो देखो 15 से देखो भाई 135 पूरा पूरा भाग होता है ना, 15 नहीं में 135, 15 गुणा 10 150 और 15 से ये 15 कम 15 बचेंगे 3, 15 दूनी 30, ये भी पूरा पूरा भाग होता है। तो HCF क्या होगा इसका 15, यानी HCF 15 होगा। इसका मतलब HCF का 15 का मतलब भाई एक बक्से में अधिकतम 15 फल होंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है, पहले पूछा बक्सों की न्यूनतम संख्या। तो देखो फल कितने थे भाई 135, 150 और 180। तो एक बक्से में अधिकतम 15 फल भरे जाएंगे। तो इसके कितने बक्से हो जाएंगे, देखो भाई 15 से सभी को भाग दे दो और इनको जोड़ दो। ठीक है, इससे करेंगे तो 9 बार में, इससे करेंगे 10 बार में, इसको करेंगे तो 12 बार में, यानी 9 और 10 19, 19 और 12 31, यानी कुल कितने बॉक्स होंगे 31 और एक बॉक्स में कितने फल होंगे 15। इसी क्रम में आंसर बताना है। पहले क्या पूछा है, बक्सों की न्यूनतम संख्या। तो बक्सों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी 31 और प्रत्येक बक्से में फलों की संख्या 15। ठीक है, 31 15। तो पहले में क्या 15 31, ये गलत है भाई, क्योंकि इसी क्रम में आंसर बताना हमें। तो दूसरे में क्या 31 15, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी। भाई टाइलें लगानी है और टाइलें कैसी होंगी, वर्गाकार, यानी स्क्वायर टाइप की। ठीक है, वर्गाकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। तो देखो भाई क्या लिखा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 15 में हो जाएंगे 15 गुणा 100 1500 प्लस 17, यानी 1517 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 9 गुणा 100 900 प्लस 2 902 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में बदल लिया भाई। तो टाइलें कैसी हो, वर्गाकार, कम से कम हो। कम से कम कब होंगी, जब उसकी भुजा अधिकतम होगी। अधिकतम है तो क्या निकालना पड़ेगा उसका HCF, यानी हमें HCF की जरूरत पड़ेगी। तो 1517 और 902 का HCF निकालेंगे। वे भाग विधि से निकाल लो, संख्या बड़ी है। एक बार में करेंगे 902, कितना बचेगा 5 1 6। ठीक है, फिर इसको अंदर ले आओ 902 को एक बार में 615, कितना बचेगा 12 में 5 जाएंगे 7, 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 में 6 जाएंगे 2, फिर 615, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा भाई। 2 7 14, 1 16 और 1 17, 1 4 और 1 5, कितना बचेगा 1, 11 में 7 जाएंगे 4, फिर 287 को अंदर ले आएंगे, 7 बार में चला जाएगा पूरा पूरा, 7 एकम 7 7 चुके 28। जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है।
तो HCF कितना है भाई इसका, HCF 41। तो ये क्या है, उसकी भुजा है, वर्ग की भुजा, जो टाइल है ना उस टाइल की एक भुजा है। ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में है। तो हमें निकालना है टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो संख्या कैसे निकलेगी टाइलों की, टाइलों की न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, जो क्षेत्रफल दे रखा है इसका 15 × 17 और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये उनकी भुजा दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 902 सेंटीमीटर। ये होगा कमरे का क्षेत्रफल। कमरे के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या निकल जाएगी। तो टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है 41, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसे कैंसिल कर दो भाई। 41 को करेंगे तो 41 × 2 82 बचेगा 8, फिर 41 दूनी 82। इससे करेंगे तो 3 बार में 123 बच जाएगा 28, संख्या हो जाएगी 287। 287 अभी हमने देखा था 7 बार में पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, अब 37 की और 22 की गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो 22 आते 154 बच गए 15, 22 दिए 66, 66 और 15 81। यानी टाइलों की संख्या क्या होगी 814। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50। एक आयताकार पार्क की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। इसमें वर्गाकार क्यारी बनाना है जो पूर्णतः आयताकार क्षेत्र को ढक सके। तो कम से कम कितनी क्यारी बनाई जा सकती है। भाई आयताकार पार्क है कोई, ये 8 मीटर दे रखा है और ये चौड़ाई 5 मीटर। इसमें वर्गाकार क्यारी बनानी है यानी स्क्वायर टाइप की। तो क्या बोल रखा है, जो पूर्णतः आयताकार क्षेत्र को ढक ले, यानी पूरा कवर हो जाए भाई। ये नहीं जगह बचनी चाहिए, जगह नहीं बचेगी बिल्कुल भी, पूरी तरह इसको कवर कर ले जितनी भी क्यारी बनेगी। ठीक है, जितनी भी बनेगी वर्गाकार क्यारी बनाना है हमें। तो क्या करेंगे इसके लिए, कम से कम कितनी क्यारी बनाई जा सकती है, कम से कम क्यारी बनानी है। क्यारी कम से कम होंगी तो उसकी भुजा होगी वो अधिकतम होगी। भुजा अधिकतम होगी तो क्या करेंगे हम, HCF निकालेंगे। क्या क्या है, 8 मीटर और 5 मीटर, दोनों मीटर में है तो इसका HCF निकाल दो। 8 और 5 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका HCF क्या होता है 1। यानी जो वर्गाकार क्यारी बनेगी उसकी भुजा 1 मीटर होगी भाई। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्यारियों की संख्या। क्यारी की संख्या कैसे निकलेगी, क्यारी की संख्या बराबर पारक का क्षेत्रफल बटा एक क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो पारक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, पारक है आयताकार तो लंबाई गुणा चौड़ाई 8 × 5। एक क्यारी का क्षेत्रफल, तो क्यारी है वर्गाकार और वर्ग की भुजा है 1 मीटर, तो भुजा गुणा भुजा 1 × 1। ठीक है, तो 8 × 5 40 और बटा में 1 है यानी 40। कितनी कैरी बनेगी 40। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51। 130 मीटर लंबाई तथा 91 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार प्लॉट में लगने वाले वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।